हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। सो इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या करना है एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रॉब्लम में यू आर गिवन एन एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस ऑफ आई इज़ द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द आईएथ डे। जैसे ये एक एरे दिया हुआ है, तो जो ये प्राइस है 7, ये जीरोथ डे पे स्टॉक की प्राइस है। ठीक है, you want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day to sell that stock। ठीक है, बेसिकली हमने एक दिन चूज़ करना है। जैसे अगर मैंने वनथ डे चूज़ किया तो उस पर मैं बाय कर लूँगी स्टॉक, और फिर मैं सपोज़ 5th डे पे उसको मैं सेल कर दूँगी। ठीक है, तो रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। इफ़ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0। ठीक है, प्रॉफिट क्या होएगा, तो एक बार क्वेश्चन समझते हैं। जैसे अगर हमें ये वाला एरे दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये एरे दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इंडेक्सिंग कर लें 0 1 2 3 4 5, तो बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हैं एरे में, ये स्टॉक की प्राइजेज हैं आईएथ डे पे। जैसे 2nd डे पे प्राइस है स्टॉक की 5। ठीक है, हमें क्या करना है, एक दिन पे हमें स्टॉक बाय करना है और एक दिन पे हमें स्टॉक सेल करना है। तो पहले हम बाय करेंगे तभी सेल करेंगे, है ना। ऐसे तो नहीं कि पहले सेल कर दो बाय, वो तो नहीं हो सकता ना। यानी पहले बाय करना है, और बाय करने में हमें अपने पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर बाय किया 1th डे पे वन लगा लो 1 रुपीज़ का बाय किया, तो हमने अगर 4th डे पे, 4th डे, ये देखो ये 4th डे पे अगर सेल किया तो सेल करने पे मेरे को 6 रुपीज़ मिले। मैंने जब बाय किया था तो मेरे 1 रुपीज़ लगे थे। तो मेरा टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट मेरा 5, यानी जितने में सेल किया माइनस जितने का बाय किया। ठीक है, तो 5 मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसकी आउटपुट है 5। अगर तुम कोई और डे भी लेके देखो, जैसे अगर तुम ले लो यहाँ पे 3 और 6, कि तुमने यहाँ 3 पे बाय किया और 6 पे सेल किया, तो 6 माइनस 3 कितना है, 3। तो ये जो प्रॉफिट है ये 5 से छोटा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में 5 ही होगा। ठीक है, तो एक बार हम ये देखते हैं कि हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चन में से। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस क्या और ये सब। देखो, सबसे पहले तो हमें पहले बाय करना है ना, और फिर सेल करना है। तो मैं क्या चाहूँगी मैं, कि मैं कम से कम लोअर प्राइस का बाय करूँ, ना, लोअर प्राइस का बाय करूँ, और सेल मैं हाई प्राइस पे करूँ। जब स्टॉक की प्राइसेस हाई है मैं तभी सेल करूँ, तो मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मुझे पहले बाय करना है, तो मुझे पहले छोटी वैल्यू ढूंढनी है, स्मॉल वैल्यू ढूंढनी है पहले, और फिर जब मुझे सेल करना है तो मुझे लार्ज वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे इस केस में क्या था, 1 स्मॉल थी, 6 लार्ज थी, तो मेरा गैप ज़्यादा आया था, है ना, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आया था। तो अब एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। तो बेसिकली देखो, हमें क्या करना है, हमें लोअर प्राइस, मतलब हमें पहले स्मॉल वैल्यू चाहिए पहले, और फिर बाद में लार्ज चाहिए ना। तो हम एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल रखते हैं मैक्स राइट, एक वेरिएबल रखते हैं मैक्स राइट, जो हमें मैक्सिमम बताएगा। ठीक है, राइट में से हम राइट से ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम क्या है। तो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। मैक्सिमम राइट में सबसे पहले हम 4 ही डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे राइट पे तो कुछ है ही नहीं, तो यही हम फिलहाल के लिए मैक्सिमम ले लेते हैं। फिर हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे। देखो, एक अपना वेरिएबल ले लेंगे हम, मैक्स प्रॉफिट, जो हमारा आंसर होगा, जिसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, और इसको फ़िलहाल के लिए हम अपना इंट मिन से इनिशलाइज कर देते हैं। ठीक है, या इसको 0 से ही कर दो इनिशलाइज, 0 से कर दो इनिशलाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आए 6 पे। ठीक है, जो 6 है वो बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ऐसे अगर हम करें, देखो
हम ये जो मान रहे हैं, ये हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हम सेल करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है, 6 पे। अगर 6 पे बाय करेंगे तो 4 जो है हमारा वो सेलिंग है ना, जहाँ पे सेल करना है, तो 4 - 6 ये तो -2 आ जाएगा, तो ये तो 0 से भी कम आ रहा है, तो ये तो सही नहीं है। और हमारा मैक्सिमम राइट अपडेट हो जाएगा 6 से, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ आएंगे, हम देखेंगे मैक्सिमम क्या 3 हमारा 6 से बड़ा है, नहीं, ठीक है, तो मैक्सिमम राइट अपडेट नहीं होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो ये 0 है या तो वो, या 6 माइनस जो ये हम बाय यहाँ पे बाय कर रहे हैं 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0,3, इनमें से मैक्सिमम क्या है 3, तो हमारा मैक्स प्रॉफिट अपडेट हो गया 3 से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे, हम देखेंगे कि क्या जो 5 है वो 6 यहाँ से बड़ा है 6 से, नहीं, तो मैक्स राइट अपडेट नहीं होगा। और मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, या तो 3 या तो 6 माइनस जो ये है 5, तो 3,1, तो मैक्सिमम तो 3 है, तो ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा 1 पे, हम देखेंगे कि क्या 1 6 से बड़ा है, नहीं, तो मैक्स राइट अपडेट नहीं होगा। और मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, या तो 3 या 6 माइनस 1, तो ये क्या होगा 3,6 - 1 5, तो ये अब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा 5, तो ये हमारा अपडेट हो गया 5, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो ये पॉइंटर है यहाँ आएगा, हम देखेंगे कि क्या जो मैक्स राइट है वो इससे 7 जो है वो मैक्स राइट से बड़ा है, हाँ, तो ये अपडेट हो गया 7 से। और अब हम क्या मैक्स प्रॉफिट निकालेंगे, वो क्या होगा, या तो 5 या तो 7 माइनस ये 7, तो ये तो हमें 0 ही दे देगा, 5,0, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा 5, तो 5। तो हमने देखो, हमने सारा एरे ट्रेवर्स कर लिया और हमारे पास मैक्स प्रॉफिट में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया, देखो। तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या है, एक बार एल्गोरिदम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, मैक्स राइट, जो मैक्सिमम बता रहा है राइट पे क्या है, राइट पे मैक्सिमम क्या है वो बता रहा है, वो स्टोर कर रहा है। इनिशियली हमने इसको जो भी हमारा एरे दिया हुआ है इसका लास्ट एलिमेंट हमने दे दिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया मैक्स प्रॉफिट, ठीक है, जिसमें हमने इनिशियली 0 वैल्यू डाल दी कि देखो अगर 0 से नीचे जा ही नहीं सकता प्रॉफिट, क्योंकि अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है तो हम बाय और सेल करेंगे ही नहीं, हम क्यों नेगेटिव में, मतलब लोन ही हो गया एक तरह का, तो वो क्यों लेना, कुछ करेंगे ही नहीं, तो 0 ही होगा हमारा मिनिमम प्रॉफिट, मतलब मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद हमने लूप लगाना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, n-2 से लेकर 0 तक जाएंगे और पहले हम अपना मैक्स राइट अपडेट करेंगे। अगर हमारा मैक्स राइट क्या होगा, मैक्स राइट होगा मैक्स ऑफ या तो खुद मैक्स राइट या फिर जो हमारा करंट ARR ऑफ आई है, ठीक है, मैक्स राइट अपडेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने मैक्स प्रॉफिट को अपडेट करेंगे। मैक्स प्रॉफिट क्या होगा हमारा, मैक्स ऑफ या तो वो खुद या फिर जो हमारा मैक्स राइट है सेलिंग वाला, ये सेलिंग बता रहा है ना कि सेल कितना मैक्सिमम सेल कर सकते हैं, माइनस करंट ARR ऑफ आई, ठीक है। इसे मैक्स राइट पे सेल करेंगे, ARR ऑफ पे हम बाई करेंगे। तो ये बेसिकली अप्रोच है, ठीक है। एक बार कोड देख लेते हैं। कोड में बहुत सिंपल है, पहले एक एन वेरिएबल ले लिया जिसमें साइज स्टोर करा लिया, मैक्स राइट ले लिया जिसमें हमने लास्ट वैल्यू डाल दी प्राइजेज एरे की, मैक्स प्रॉफिट ले लिया इनिशियली 0, फिर हम पीछे n-2 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि n-1 हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं मैक्स राइट में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस, पहले मैक्स राइट को अपडेट कर रहे हैं मैक्सिमम ऑफ या तो वो खुद या फिर जो करेंट प्राइजेज ऑफ आई है, और फिर मैक्स प्रॉफिट निकाल रहे हैं मैक्स ऑफ मैक्स प्रॉफिट कॉमा मैक्स राइट, जो ये है मैक्स राइट माइनस जो करेंट है, यानी इस पे मैक्स राइट पे सेल करना और प्राइजेज आई पे बाय करना, लास्ट में मैक्स प्रॉफिट हम रिटर्न कर देंगे। तो ये सबमिट कर लेते हैं, एक्सेप्टेड है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(1) कांस्टेंट स्पेस। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सीन ये है कि देखो हम एक ही ट्रैवर्सल कर रहे हैं, ठीक है,
तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n, वेयर n इज़ द साइज ऑफ प्राइजेज एरे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जो पाइथन का कोड है वो डिस्क्रिप्शन में है, सेम लॉजिक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगली वीडियो में मिलते हैं।